स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद स्पेस। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। ठीक है, तो इसका टॉपिक ये है कि व्हेन सेल एट डिफरेंट परसेंटेज, अगर हम अलग अलग परसेंटेज पे सेल करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। तो देयर वुड बी 10% लॉस। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान से जो जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट है इसके किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अलग से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर हम उसको पूरा कवर कर लेंगे। बाकी कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो हम वो देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो यार ये बोल रहा है कि अगर कितना सेल करने पर कितने प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस परसेंटेज कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड है। तो अगर वो कहता है कि देयर वुड बी 10% लॉस, 10% लॉस होता है अगर हम राइस को सोल्ड करते हैं 54 पर केजी में। ठीक है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर हम 20% का प्रॉफिट अर्न करना है द प्राइस ऑफ राइस पर केजी विल बी। तो 20% का प्रॉफिट लेने के लिए राइस की प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर आपने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो 4 देखी है तो आपको वहाँ पर अच्छे से पता होगा। ठीक है, हम किस तरीके से करते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं कि हम 100 पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं पहले। ठीक है, तो 100 पर अगर हम लॉस निकालेंगे 10% का तो 90 रुपये हो जाएगा। अगर उसी पे हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 120 हो गया। ठीक है, अब अब क्या करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या करा, अब हमने क्या किया देखो। अब यहाँ पर दिमाग आने वाली बात है। हम उसमें क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि 90 और जो 120 है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर हम देख रहे थे कितना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं करी गई। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इसने बोला है, देखो थर्ड वाला जो हम टॉपिक पढ़ा था मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप थर्ड वाला टॉपिक देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या देखा है कि इसने आपको प्राइस दे दी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, यहाँ पर लॉस हो रहा है और आपको वो कह रहे हैं लॉस में हम इतने रुपये बेचा। उसने लॉस की जो कीमत है वो दे दी और उसने प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसने क्या कर रखा है कि मैं इनका कितना, यहाँ कह रखा है कि उसने अगर अपने प्राइस को रिड्यूस किया इतने रुपये तो उसको इतना का लॉस होता है। ठीक है, तो उसने सीधे सीधे आपको वैल्यू दे दी है। ठीक है, यहाँ पर उसने सीधा वैल्यू दे दिया आपको कि 1250 था तो 1000 हो गया, तो इतने इतना परसेंट का इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसने इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर 250 आ गया। अब यहाँ पर इसने वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पर इसने सीधा परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, और परसेंटेज के साथ इसने 2% नहीं दे रखे हैं, इसे सिंगल परसेंटेज दे रखा है, वो भी अलग अलग। ठीक है, और इससे प्राइस दे रखी है, परसेंटेज का प्राइस दे रखी है। तो हमें जो वैल्यू पता है, हमें जो क्वांटिटी पता है हम उस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि देखो एग्ज़ाम में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मेरे को जो मेथड आता है बस मैं उससे करूँगा। आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रहा है, आपको उसको यूज़ करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज अपने पास जो पहले से पता है उसके हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखना, यहाँ पर उसने बोला है कि देयर वुड बी 10% लॉस अगर हम सोल्व करते हैं 54 रुपये में। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 9 और 20 हमने निकाल लिया। ठीक है, 0 काट के अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है हमने 54 रुपये पुट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि लॉस होने पर 54 रुपये पे सोल्ड होगा। ठीक है, पर केजी। अब हम देखेंगे कि 9 से कितने बार जाता है, कितने कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 9 से 6 गुना जाता है तो इंटू 6 करेंगे तो 54 आ गया। अब वही फिर यहाँ देखेंगे 12 से कितने गुना ज़्यादा है तो 6, तो इतनी सॉरी यहाँ पर भी हम सेम इंटू कर देंगे 6 से क्योंकि यहाँ पर हमने 6 इंटू किया, हाँ भी 6 इंटू करेंगे तो 72 आ गया। तो प्राइस क्या होगी पर केजी राइस की, अगर हमें अर्न करना है 20% प्रॉफिट तो 72 रुपये प्राइस होगी। ठीक है, तो ये तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको याद रखना है पहले तो आपने उनकी 100 पे आपने उसका प्रॉफिट और जो लॉस है वो निकाला। देन उसके बाद आपने क्या किया, जो अगर हमें प्रॉफिट उसने वैल्यू देगी तो प्रॉफिट से इक्वेट करेंगे, अगर उसने लॉस देगा तो लॉस से हम उसकी वैल्यू को इक्वेट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कितना टाइम जा रहा है और उस जितने टाइम से वो जा रहा है उस वैल्यू को हम इंटू कर देंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो हमें लॉस है परसेंटेज आपको दे रखा है। बस आपको इतना याद करना है, बाकी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कह रहा है कि इन आइटम सोल्ड ₹200 इज सोल्ड। ठीक है, इसकी कॉस्ट 200 थी, सोल्ड किया हमने 10% लॉस पे। ठीक है, अब हमने 10% लॉस पे सोल्ड किया। अगर जो प्राइस है उसको हमने फर्दर रिड्यूस किया बाई 5%, अगर हम इसको दोबारा से रिड्यूस किया तो सेलिंग प्राइस विल बी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 100% लॉस पे होगा ये तो हमको पता है। ठीक है, तो 100% लॉस किया तो कितना आ गया, वैल्यू 90 आ गई। 90 अब हम 200 पे 90/100 निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू वही तो है ना, वैल्यू 10% कट गई तो 90 हो गया। अब 100 पे अगर आपने सॉरी 200 पे आप 90/100 निकाल दो 180 में आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है,
उसने बोला कि अगर प्राइस को हम फर्दर रिड्यूस करते हैं बाई 5%, फिर हमने इसको रिड्यूस किया, ठीक है। तो 180 पर 5% फिर कम करेंगे तो 180 इंटू 5/100 हो गया, तो 9 आ गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, हमको ये वैल्यू निकली है, ये 180 पर 5% है, ठीक है। ये आखिरी वैल्यू नहीं है, आप ये नहीं कहोगे कि लास्ट में 9 वैल्यू आ गई, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये 9 इस पे 5% 180 का 5% 9 आ गया। तो 9 को आप माइनस करोगे 180 से, तो 171 आपका आंसर आ गया सीधा कट फुट के, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि किसी आइटम की कॉस्ट इतनी है, इतना परसेंट लॉस होता है, उसको प्राइस को फर्दर रिड्यूस किया इतने परसेंट से, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी एसपी क्या होगी। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 100 पे उसकी वैल्यू 100 से माइनस कर दोगे तो 90/100 आ गया, ठीक है। अब 200 पे 90/100 निकालोगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पहला उसकी वो निकालोगे ना कॉस्ट, 10% लॉस पे कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। अब आपको तो सिर्फ हमने इसको 90 से इक्वेट क्यों नहीं करा, 90 से कितना डिफरेंस आता है, फिर हम 90 से उसको इंटू करते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम अभी करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा है कि दूसरे की प्राइस बताओ, यहाँ पर उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने ये पूछा है कि हमने पहले तो 10% लॉस, हमें 10% लॉस हुआ, ठीक है। दूसरे पे सोल्ड करने पर हमें 10% लॉस हुआ। तो अगर उसकी प्राइस को हम दोबारा से रिड्यूस करते हैं 5%, तो उसकी अब जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, कितने में बेचा, ठीक है, हमने उसको। तो इसने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से अपना जो आंसर है वो डिसाइड करेंगे, अपना मेथड डिसाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 200 पे 90/100 हमने निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने उसको 180 आ गया, 180 पे हमने 5% भी निकाला, तो हमारा 9 आया, 9 को माइनस किया 180 से, हमारा 171 आंसर आ गया। सिंपल है ना। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से निकला। अभी देखो, इसने बोला कि बाय सेलिंग क्लोथ एट ₹9 पर मीटर, ठीक है। 9 पर मीटर पर आप जब अपने क्लोथ बेचा, तो जो शॉप है उसको 10% का लॉस हो गया, 9 मीटर पर मीटर बेचने पर 10% लॉस हो गया। फाइंड करो रेट एट विच इट शुड सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15%। अब उसको प्रॉफिट हो 15% का, उस कितने भी बेचे वो है, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा मेथड था पुराना वही वाला इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू दे दी है, उनको दोनों में कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इतने प्रॉफिट हुआ तो लॉस, तो प्रॉफिट के कितने में बेचना चाहिए। यहाँ पर आपको सिमिलर वही करना है, 100 पे आपको 90 निकाला आपने, ठीक है, क्योंकि आपको 10% लॉस हुआ। फिर आपने क्या किया, 15% प्रॉफिट निकाला, तो 115 आ गया, ठीक है। 90 पे 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 90 पे अगर 9 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, इससे कितने गुना कम, तो सीधा आप उसको इंटू कर दोगे 1/10 से, तभी तो यहाँ 9 आएगा। तो वैसे ही इसको भी आप इंटू कर दोगे 1/10 से, तो 111.5 आ गया। हमेशा याद रखना, हमेशा इनको हमें बढ़ाना है, तो कभी हमें कम भी करना होता है, कभी हमें वैल्यू काटनी भी होती है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, 11.5 हमें आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। बाकी और मेथड भी है, उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम जो अभी सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम उस हिसाब से चलेंगे, समझ में आया। अभी देखो, वेंडर ने सोल्ड किया वो कोकोनट, ठीक है, 14.4 पे, और उसने मेक किया, उसने बनाया 10% का लॉस, ठीक है। अगर वो बनाना चाहता है 25% प्रॉफिट, तो एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि क्या होगी उसकी, ठीक है। तो वही हम जो करते हुए आए 100 पे, अगर हम 10% लॉस हुआ तो 90 हो गया, प्रॉफिट होगा तो वो 125 हो जाएगा। हमने काटा पीटी करी, 90 को 1 काट पीट के हमारा 18 और 25 आ गया। अब 18 और 25 तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि उसने बोला कि वैल्यू तो 14.4 है, तो उससे कितने गुना ज़्यादा है, 18 से कितने गुना ज़्यादा है, 14.4। तो यहाँ इंटू करेंगे कितना, 8 करेंगे, समझ में आया। 8 हमने क्यों किया, 8 इंटू करने पे आपको 114 बन जाएगा, समझ में आया। देखो, पॉइंट में वैल्यू निकालने को कह रहा है। अब पॉइंट में आपके किस हिसाब से इंटू होगा पता नहीं है, तो आपको 114 वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे कहोगे मुझे 14 निकालना है, 18 से मैं कितना में इंटू करूँ कि मुझे 14 आ जाए, यार वो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको उस पॉइंट में लगाना पड़ेगा, पॉइंट में करना पड़ेगा, फ्रैक्शन चेंज करना पड़ेगा, बहुत बवाल है। और आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है उसको सॉल्व करने के लिए। सिंपली उसको इंटू कर दो, इतनी वैल्यू में 114 वैल्यू में निकाल दो उसको, ठीक है। 25 में उसको सीधा इंटू कर दो ताकि वो 200 वैल्यू आ जाए, खत्म, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे 80 में आप 8 इंटू करोगे तो 114.4 आ जाएगा, और इसे आपने 25 में इंटू किया तो 8 इंटू करोगे तो आपको सीधा 200 आ जाएगा। उसमें एक पॉइंट लगा दो आप उसके पीछे से, तो वो 14.4 बन गया, और उसमें आप 200 में आपने एक पॉइंट लगाया तो 20 बन गया, खत्म, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। वो कह रहा है कि मैन ने अर्न किया प्रॉफिट 30% का बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 169 सेल करने पर उसको
30% का प्रॉफिट होता है। टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% प्रॉफिट अर्न करने के लिए हाउ मच परसेंट ही शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस, तो उसको कितना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो 100 पे जैसे आपने फॉर एग्जांपल के लिए 40% पे सेल किया तो 1 पर 40 का प्रॉफिट होगा, 30% तो 130 का होगा, ठीक है। और इसके बीच में आपने डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम डिफरेंस क्यों निकाला है, यहाँ पर हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है। समझ में आया? 30% भी प्रॉफिट में आता है और 40% भी प्रॉफिट में आता है, ठीक है। तो उसने बोला हाउ मच परसेंट शुड बी इंक्रीज सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो 10% का वो यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो अब 10% प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। उस पर आप वो किस पे निकालोगे, सोच नहीं बात है, 10% किस पे निकालोगे आप, 10%। तो उसने क्या बोला, उसने क्वेश्चन देखो क्या बोला, हाउ मच परसेंट शुड ही इंक्रीज ही सेलिंग प्राइस, कितना परसेंट इंक्रीज करना चाहिए ताकि उसकी सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, यही तो बोला है। तो आप पता चले कि 10% इंक्रीज करने पे उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, खत्म, यही आंसर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर वो ये कभी बोल देता है एग्जाम में कितने वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, हाउ मच वैल्यू शुड ही इंक्रीज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 130 पे 10% निकाल दोगे तो कितना आ गया 7.69, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाए, तब उसकी प्राइस जो है वो 140% बन जाएगी, ठीक है। अगर वो प्राइस से पूछता है तो आप वहाँ पर 130 को 10% पे निकालना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 4 था, ठीक है, पार्ट 4 था और टाइप 4 था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप किस तरह से बनते हैं इसके। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन किस तरह से लिखा है, इसने बोला है कि सेलिंग जो मैंने कर रखे हैं सारे सारे उससे सॉल्व हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस के आर्टिकल की डैश है, उसने इंक्रीज़ किया, %, लॉस था उसको, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये हमने किया। एक आइटम कास्टिंग है, ठीक है, उसको ₹डैश में सोल्ड किया उसको %, लॉस हुआ। अगर उसको हम फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, इसको सॉरी फर्दर इसको रिड्यूस किया गया 10%, सेलिंग प्राइस विल भी कितनी होगी। किसी सेलिंग ग्रोथ एट रुपीज़ हमने $10 पर सेल किया, शॉपकीपर ने लूज किया 10%, ठीक है। एंड द रेट एट विच इट शुड बी सोल्ड टू ऑन प्रॉफिट ऑफ 10%, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो ये सब क्वेश्चन वही हैं, कुछ नहीं स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नीचे कमेंट में वीडियो कैसे लगी, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, वो भी लिखो ताकि हम अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको कोई अलग टॉपिक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। किस टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सिंपल वे में समझाने की, ठीक है। और याद रखना कि इसको दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। और यहाँ प्लेलिस्ट में आपको इसलिए बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं ताकि सिंपल भाषा में, क्रक्स में, ताकि आपको जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाए। और हाँ, RSS वगैरह से प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, थैंक यू।